विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, द टू बिग लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट। लेकिन जिस तरह से इनका जो आखिरी टाइम चल रहा है इन द क्रिकेट फॉर इंडिया, जिस तरह से इनका बिहेव किया जा रहा है, जिस तरह से इनको टीम में कैरी किया जा रहा है, जिस तरह का बर्ताव है बीसीसीआई का टुवर्ड्स देम, इस अनबिलीवेबल है भाई। जिस लेवल की जो परफॉर्मेंस इन दोनों ने दी है इंडियन क्रिकेट को, आपने 16 साल अपने करियर के दिए हैं, रन्स बनाए हैं और टीम इंडिया को क्रूशियल मैचेस में जिताया भी है और क्रूशियल पारियां भी खेली है, कुछ ट्रॉफीज भी जीती है, कुछ कुछ ऐसा मोमेंट भी क्रिएट किया है जिस जो फैंस के द्वारा ना तो कभी भूल पाएंगे, ना कभी उसे अपनी यादों से मिटा पाएंगे। और इंडियन क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है इन दोनों ने। लेकिन जिस तरह से इनका करियर जा रहा है, इनसे जबरदस्ती कप्तानी छीन ली जाती है, इनसे जबरदस्ती टीम से जबरदस्ती रिटायरमेंट इन्हें दिलाई जाती है, जो कि चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही थी बिफोर 2024। लेकिन कुछ इस तरह से 2023 के जो वनडे वर्ल्ड कप है उसके बाद फिर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है। लेकिन जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वहां से चीज़ें चेंज होना चालू करती हैं जब गौतम गंभीर टीम के कोच होते हैं और बनते हैं, और उसके बाद चीज़ें चेंज होना चालू होती हैं। रोहित शर्मा पहले तो रिटायरमेंट लेते हैं, विराट कोहली भी रिटायरमेंट लेते हैं। रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के जस्ट 1 वीक के अंदर ही विराट कोहली भी रिटायरमेंट ले लेते हैं, टेस्ट क्रिकेट से T20 आई से जीतने के बाद लेते हैं, जो कि वो उनका सेल्फ डिसीजन है। लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट है दोनों ही खेलना चाहते थे। आप देखो दोनों ही रणजी टीमों के लिए खेला दोनों ने, ताकि वो अपने फॉर्म में वापस आए और टीम के लिए रन्स बनाए। लेकिन जबरदस्ती बोल सकते हैं कि उन्हें रिटायरमेंट दी गई। और अभी कुछ आने वाली पारियां हैं जिसमें तो पहले तो रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया फॉर अपकमिंग ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जिसमें रोहित शर्मा को कप्तान होना चाहिए था टिल 2027 वर्ल्ड कप यानी 2027 का वर्ल्ड कप। लेकिन जिस तरह से उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, एक दो सीरीज इनकी खराब गई और इनका करियर किस तरह से खत्म कर दिया जाएगा आप याद रखना। क्योंकि जिस पोजीशन में ये दोनों हैं, आप भूल चुके हैं ये कि ये इतने बड़े लेजेंड है। इस तरह की जो आखिरी टाइम वो इस तरह का डिजर्व करते हैं? बिल्कुल नहीं डिजर्व करते। जिस तरह का मोमेंट विराट कोहली ने दिया है, 51-52 सेंचुरी मारना आसान नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं, और ना कोई हर कोई मार पाएगा इन वन फॉर्मेट। रोहित शर्मा डबल हंड्रेड मारना रोज रोज किसी के खाने की बात नहीं है। जिस तरह से इनकी दो सीरीज गई, जिस तरह से वो खेल रहे थे 2023 के बाद, जो एक ट्रॉफी जो मिला, T20 वर्ल्ड कप भी रोहित शर्मा को मिला, एशिया कप भी मिला, चैंपियंस ट्रॉफी भी मिली। जो एक चीज रह गई जो सबसे ज्यादा रोहित शर्मा को चाहते थे, जो चीज रोहित शर्मा सबसे ज्यादा चाहते थे, वो शायद एज ए कैप्टन तो मिलना बहुत मुश्किल है, और एज अ प्लेयर भी मिलना बहुत मुश्किल बनाया जा रहा है उनके लिए। क्योंकि एक सीरीज खराब गई इनकी, कोई एक मैच में भी रन नहीं आए तो इन्हें शायद ड्रॉप कर दिया जाएगा। और आप नहीं चाहते इस तरह से इन बड़े खिलाड़ियों को, इस तरह से आप नहीं चाहते इस तरह से इन बड़े खिलाड़ियों को, इन बड़े नामों को टीम से ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करते इतने बुरा बर्ताव, इतनी बुरी तरह से ये डिसरिस्पेक्ट है टुवर्ड्स देम। इस तरह का रवैया इनके साथ रखा गया है 2-3 सीरीज में, 2-3 महीनों में। आप देख लो कि जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया जीती थी, उसके बाद इस तरह का रवैया किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन्हें इस तरह से टीम से एज ए कैप्टन हटा दिया जाएगा, और एक तरह से वार्निंग देकर खिलाया जा रहा है इन्हें कि अगर ये एक सीरीज खराब गई तो ये सीधा टीम से बाहर जाएंगे। ये डिजर्व नहीं करते, ये दोनों बिल्कुल भी नहीं करते। क्योंकि एक रिस्पेक्ट होती है जो एक प्लेयर अर्न करता है, वो रिस्पेक्ट पूरी तरह से आप उन रिस्पेक्ट को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। पूरी तरह से इन प्लेयरों के जो एफर्ट्स था 41 टू टीम इंडिया, जो एफर्ट्स इन्होंने मारा है, जो रन्स बनाए हैं, जो मोमेंट्स दिए फैंस को, आप पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हो। इनके लिए तो बस कुछ टाइम है, वो ये रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन जो इंडियन क्रिकेट में जो एक इफेक्ट आएगा इसकी वजह से, कि आप कितना भी टीम के लिए कर लो, लेकिन कोई आएगा फिर इस तरह से टीम बर्बाद हो जाएगी। सो इंडियन टीम इतनी कमजोर नहीं है कि इतनी इजीली बर्बाद हो जाएगी। रोहित शर्मा की बात करते हैं पर्सनली, जो लास्ट 3 ACC के टूर्नामेंट खेले हैं, तीनों में फाइनल तक टीम इंडिया गई है और 2-3 में से 2 जीते हैं। और जिस लेवल का परसेंटेज है रोहित शर्मा का एज ए कैप्टन, शायद ही किसी कैप्टन का है। तो एक मैच वो हारे हैं 2023 का वनडे वर्ल्ड कप। काश काश कि वो मैच रोहित शर्मा जीत जाते
तो चीज़ें इतनी बुरी नहीं होती। लेकिन चीज़ें तो बुरी हुई उसके बाद, जब 2024 के वर्ल्ड कप के बाद जब कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ, जो मैनेजमेंट चेंज हुआ, और जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 के लास्ट और 2025 के शुरू में थी, वहां पर चीजें काफी चेंज हुई, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस टीम इंडिया का था, उससे पहले जो न्यूजीलैंड सीरीज थी, वहां पर भी टीम इंडिया का जिस तरह का परफॉर्मेंस था, चीजें काफी हद तक वहां पर काफी हद तक चीजें बदली। उसके बाद शुभमन गिल को क्यों कप्तान बनाया जा रहा है? शुभमन गिल के लिए कुछ बुरा नहीं है, लेकिन इसलिए बनाया जा रहा है कि जो कोच है गौतम गंभीर, उनकी चलती है शुभमन गिल पर। और यही एक वजह है कि वो चाह रहे हर फॉर्मेट का कप्तान शुभमन गिल हो। और सूर्य कुमार यादव इसलिए कैप्टन है क्योंकि सूर्य कुमार यादव इज नॉट दैट मच सीनियर कि गौतम गंभीर की उन पे ना चले तो गौतम गंभीर की वहां पर भी चलती है। तो एक जो मैनेजमेंट है वहां पर दो लोग की बातें नहीं चल सकती। इसीलिए रोहित शर्मा और गौतम गंभीर एक लाइन पर, एक पेज पर तो बहुत कम ही चांसेस था कि आते, जैसा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबने देखा। तो इसलिए कि शुभमन गिल इज द न्यू कैप्टन। और बाकी चीजें विराट कोहली को लेकर रन्स बनाने पड़ेंगे। और जिस तरह का बिल्कुल बिल्कुल अच्छा रवैया नहीं लिया जा रहा है इन दोनों के टुवर्ड्स, क्योंकि आप इतना प्रेशराइज करके इन दो प्लेयरों को खिला रहे हो, जैसे लग रहा है आप कितना बड़ा एहसान कर रहे हो इनके टुवर्ड्स। चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं है। हो सकता है अगली सीरीज, ये सीरीज जैसे अगली जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज है, वो इनकी लास्ट सीरीज हो। क्योंकि अगर एक दो मैच भी खराब हुआ तो इनके ऊपर जैसे तलवार से लटक रही है कि इन्हें ही सबसे पहले ड्रॉप किया जाएगा। इस तरह से आप इंडियन क्रिकेट के लेजेंड्स को इस तरह से आप नहीं देख सकते कि इन्हें इस तरह से ड्रॉप कर दिया जाए। तो 2027 का वर्ल्ड कप काफी दूर है, 2025 अभी चल रहा है। तो चीजें जस्ट जस्ट इन टाइम, कुछ सेकंड में चीजें यहाँ पर चेंज हो रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना। और इन और भी चीजें पर बात करते रहेंगे आने वाली वीडियोस में। बाय बाय।